नमस्कार, मैं आर के पंडित आप लोगों के बीच में आज से केमिस्ट्री का जो हमने जहाँ तक पढ़ाया था पॉलीमर का, उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि हमने केमिस्ट्री का जो है, जो भी पॉलीमर का परिभाषाएँ और उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल हमने कराया था। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम क्या पॉलीथीन का कराया था हमने, पॉलीएक्रिलेनाइट्राइल का कराया था हमने, है ना? पीवीसी का कराया था हमने। उसके आगे आज हम लोग नए और भी जो एग्ज़ाम्पल है उसको बनाने का प्रयास करते हैं, बनाएँगे, ठीक है? आगे चल के। तो वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कीजिए, है ना? जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको शेयर कीजिए। हमारी वीडियो की जो व्यू है बहुत कम आ रही है, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, पता नहीं इतनी कम क्यों आ रही है। आप लोग प्रयास कीजिए, है ना? कि वीडियो को और भी अच्छे से मतलब व्यू मिले और वीडियो आगे बढ़े। तो हम लोग जो है आज 5 नंबर पे आएँगे, किस पे आएँगे? 5 पे। 4 तक हो चुका है, 5 पे हम लोग आते हैं 5। 5 में जो हमारा होगा अगला पॉलीमर, उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। क्या नाम है इसका? पॉलीस्टाइरीन। ये जो पॉलीस्टाइरीन है, इसका मोनोमर क्या होगा? मोनोमर मतलब होता है एकलक। क्या होता है? एकलक। ये पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या होगा? एकलक क्या होगा? तो होगा स्टाइरीन। क्या होगा? स्टाइरीन। अब देखिए स्टाइरीन की संरचना बनाना पड़ेगा हमें। क्या होगा इसका संरचना? तो एक होगा बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग के साथ में जो है हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा स्टाइरीन है। बहुत सारे स्टाइरीन को लेंगे n संख्या में। प्रोसेस कहलाएगा हमारा बहुलकीकरण। बहुलकीकरण प्रोसेस से हम लोग गुजारेंगे इसको जब स्टाइरीन को। तो क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगा। एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा, एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये CH एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 एक बॉन्ड इसका और ब्रेक हुआ, ये संरचना जो बन के निकलेगा N के रूप में, ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉलीस्टाइरीन। अब देखिए इस संरचना को बनाते हैं, गौर से कीजिएगा कैसे बनाते हैं इसे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे? जैसे हमारे पास में बेंजीन का रिंग है, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड चल गया और फिर CH2 है, फिर आपका यहाँ पे एक बॉन्ड और टूटा हुआ है। ये बॉन्ड जो बना है तो फिर हम बेंजीन का रिंग लेंगे और बेंजीन की रिंग से कौन जुड़ा रहेगा? CH। कौन जुड़ा रहेगा हमारा? CH और CH ये बॉन्ड बनाएगा, फिर हमारा CH2 है, फिर ये आगे चल के और एक और बेंजीन से जुड़ा रहेगा, ये आगे चल के एक और बेंजीन से जुड़ा रहेगा और फिर CH2। ऐसे कई n प्रकार से जो हमारा जो है n प्रकार से स्टाइरीन जो है जुड़े रहेंगे और जिससे n प्रकार से बहुत संख्या में जो है स्टाइरीन जुड़े रहेंगे तो कहेंगे हम लोग कि पॉलीस्टाइरीन बन रहा है। क्या बन रहा है? पॉलीस्टाइरीन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग अगले पे आते हैं। अगला जो हमारा है स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगला जो हमारा है पॉलीस्टाइरीन के बाद जो है हमारा दूसरा जो है उसका उसका दूसरा नहीं 6 नंबर होगा हमारा। 6 नंबर जो है उसका नाम है बुना एस। क्या नाम है इसका? बुना एस नाम है। बुना एस का देखिए पूरा हम फुल फॉर्म करते हैं बुना, इसको हम बोलते हैं ब्यूटाडाइन। क्या होगा इसका नाम? ब्यूटाडाइन। और एस होगा, अभी जो हम लिखे हैं क्या लिखे थे? अभी हम लोग क्या लिखे हैं? स्टाइरीन। क्या लिखे हैं? स्टाइरीन। तो ये होगा हमारा ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। अब देखिए संरचना की बात कर ले तो ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। चलिए 4 कार्बन लेके आए। पहला कार्बन को डबल बॉन्ड करेंगे, दूसरा डबल बॉन्ड, इसका टोटल नाम होता है 1,2 होता है 1,2 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,2 नहीं 1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ बॉन्ड डबल किए, इसके पास बॉन्ड दूगो है तो दूगो H पड़ेगा, इसके पास 3 गो है तो एगो, इसके पास आपका 3 गो है तो एगो और यहाँ पर दूगो। अब ये हो गया हमारा ब्यूटाडाइन का सूत्र। ब्यूटाडाइन के सूत्र में क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि जब इसका बहुलीकरण करेंगे हम लोग प्रोसेस, तो याद रखिएगा ये होता क्या, ये कुछ इस प्रकार से बदल जाता है टूट के। ये जब हम बहुलीकरण में आएंगे क्या होगा? हमारे पास में जो ये है CH2, इसमें से एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूटा तो इसके पास एक बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ गई। CH एक बॉन्ड इसका भी टूटा ना, यहाँ से एक बॉन्ड बनाने की क्षमता और बढ़ गई। फिर CH, फिर एक बॉन्ड यहाँ पर का टूट गया, एक बॉन्ड बनाने की क्षमता और बढ़ गई।
ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन गया बॉन्ड। और ये बॉन्ड को आप पीछे ले आइए, ये संख्या n के रूप में जुड़ा रहेगा। फिर हमारा जो है स्टाइरिन, स्टाइरिन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्टाइरिन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टाइरिन का जो फॉर्मूला होता है वो था हमारा इस प्रकार से, कुछ देर पहले बताया हमने। ये रहा बेंजीन का रिंग, स्टाइरिन का फॉर्मूला बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग हो गया। इससे हमारा CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड क्या आता है? CH2। ये होता है स्टाइरिन का फॉर्मूला, है ना। इसमें से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, वो पता है। ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड, ब्रेक होने के बाद जो है ये बॉन्ड इधर एक बॉन्ड खाली होगा, एक बॉन्ड इधर खाली होगा। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे, ये बहुत संख्या में होगी और ये बहुत संख्या में, जब ये भी n संख्या में आ जाएंगे, ये भी n संख्या में, फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ जाके जुड़ेगा, ये जो है हमारा यहाँ जाके जुड़ेगा। ये हमारा टोटल x की संख्या में जुड़ेगा और ये टोटल हमारा y की संख्या में जुड़ेगा। जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कहलाएगा हमारा ब्यूना S। क्या कहलाएगा? ब्यूना S। हम एक बार जो है अच्छे से जो है इसको और बनाते हैं, ठीक है। बुना S को देखिए, बुना S को हम अच्छे से बनाते हैं, बढ़िया से बनाते हैं। आप लोग नजर रखिएगा, इस पे नजर हटाना नहीं है। क्या बनाते हैं हम लोग? पहले बनाते हैं ये 6 नंबर था, बुना, बुना S। नाम क्या होता है इसका? इसका नाम होता है, इसका जो मोनोमर होता है उसका नाम होता है बुना। इसका होगा बुना के लिए यहाँ से ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। एस के लिए स्टाइरीन। क्या होगा इसका नाम? स्टाइरीन, स्टाइरीन। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो ब्यूटाडाइन की संरचना बना लेते हैं, ब्यूटाडाइन की संरचना बना लेते हैं। बनाइए। 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन लगाइए सिंगल बॉन्ड से। डाई, डाई मतलब होता है दो जगह। इन क्या? दो जगह, डबल बॉन्ड दो जगह। एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड कीजिए, एक यहाँ पे कीजिए, ठीक है। इसके पास दूगो है तो दूगो कमी है बॉन्ड। इसके पास 3 बॉन्ड है, एक कमी है बॉन्ड। इसके बाद 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड कमी है। इसके बाद दूगो है तो दूगो कमी है, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका सूत्र? ब्यूटाडाइन का। इसको n के टर्म मिलेंगे। n मतलब होता है कि बहुत संख्या में, प्लस स्टाइरिन, स्टाइरिन बेंजीन का रिंग पता है आपको, अभी कुछ देर पहले हमने जाना है। और इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है। अब ये दोनों को आपस में जोड़ना है, यहाँ पे प्लस किया है ना, अब आपस में जोड़ना है दोनों को। दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे आपस में, दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा बहुलकीकरण। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों को आपस में हम लोग जोड़ते हैं। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी हमारा किस संख्या में होगा? n की संख्या में। ये भी किसी संख्या में होगा? n की संख्या में होगा। और ये भी n की संख्या में। जोड़िए दोनों का। जब दोनों का बहुलीकरण कराएंगे हम लोग, जिसे वहां पे कर दिया हमने, तो क्या होगा? इसको तोड़ा जाएगा। देखो कैसे तोड़ेंगे इसे। CH2, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ दिए। एक बॉन्ड जब तोड़ दिए तो इसके पास में एक बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ गई, इसके पास एक बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ गई। फिर क्या करना है हमें? फिर हमें जो है CH और फिर जो है हमें क्या करना है, यहाँ का बॉन्ड एक तोड़ देना है। यहाँ का एक बॉन्ड जोड़ेंगे तो इसके पास बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी, इसके बाद बढ़ जाएगी। अब हमें क्या करना है? अब ये दोनों के बीच में हमें क्या करना है? ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना है, ठीक है। अब इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? ये रहा बेंजीन का रिंग। चलिए बेंजीन का रिंग ये है। और हमें क्या करना है? ये CH डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तोड़ा तो CH2, एक बॉन्ड इसको मुक्त हो गया और एक बॉन्ड इसको, ये आपस में दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेगा। ये पूरा संरचना आगे ऐसे रिपीट होगा n के टर्म में। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग बुना S। क्या कहेंगे? बुना S कहेंगे। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका। 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट हो गया आपका।
चलिए हम अगले के बारे में पढ़ते हैं। बुना एस के बाद जो है हमारा बुना एन। बुना एस के बाद क्या होगा हमारा बुना एन। अब देखिए कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर से जो है एस हटाना है, यहाँ पे लगाना है एन। जब यहाँ पे एन लगाएंगे तो बुना है तो ब्यूटाडाइन तो रहेगा, लेकिन स्टाइरीन हट जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्राइल। क्या हो जाएगा नाइट्राइल। कैसा नाइट्राइल, एक नाइट्राइल पढ़े थे हम लोग एक्रियो नाइट्राइल। ठीक है, ये तो रहेगा ब्यूटाडाइन, लेकिन कौन हटेगा हमारा, ये हट जाएगा। ये हमारा क्या आ गया एक्रियो नाइट्राइल। एक्रियो नाइट्राइल का जो सूत्र होता है वो आपको आना चाहिए CH2, C डबल बॉन्ड होगा CH और ऊपर CN, ये एक्रियो नाइट्राइल का सूत्र होता है। अब ये भी हम लेंगे N के टर्म में, कुछ नहीं करना है, ये तो तोड़ने आपको आता है, ये तोड़ना सीखना होगा। मैं नहीं, ये कैसे तोड़ेंगे हम लोग, देखिए कैसे तोड़ेंगे। N है, N के रूप में है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसका ये बॉन्ड है यहाँ तक, ये टूटेगा तो CH2 एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड इसका भी मुक्त होगा, एक बॉन्ड इसका ही बनेगा, और यहाँ पर CN अब यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये पूरा संरचना जो हो गया हमारा, ये पूरा N के टर्म में ये क्या कहलाएगा हमारा, अब बुना एस कहलाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपका आसान था। चलिए आगे जो हमारा होगा बुना एस का ये 7 नंबर, ये 6 था बुना एस और 7 में था हमारा बुना एन। अब बुना एस और एन के बाद में जो हमारा होगा नियोप्रीन। क्या होगा हमारा नियोप्रीन, ध्यान से रखिएगा, सब इसी पे है। नियोप्रीन के बारे में जानिए। चलिए देखिए नियोप्रीन जो है आपको पता है कि बुना एस जो भी था, बुना एन था या नियोप्रीन, ये सब एक प्रकार के संश्लेषित रबर है। कैसा रबर है, संश्लेषित रबर, कृत्रिम रूप से इसको बनाया जाता है। तो बुना एस भी रबर था, ये बुना एस के बाद जो है बुना एन भी रबर था, और हम लोग अब जो रबर पढ़ने जा रहे हैं उस रबर का नाम क्या है, उसका नाम है नियोप्रीन। क्या नाम है नियोप्रीन। ये नंबरिंग जो होगा हमारा कितना नंबर होगा, 7 हो चुका है तो 8। क्या नाम है इसका नियोप्रीन। चलिए नियोप्रीन जो है इसके मोनोमर का नाम है, मोनोमर का नाम क्लोरोप्रीन। क्या नाम है क्लोरोप्रीन। प्रीन प्रीन लिखा हुआ है तो नियोप्रीन का जो मोनोमर है उसका नाम क्लोरोप्रीन नाम है। क्लोरोप्रीन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या सीखिए ना रे, ब्यूटाडाइन का तो पता है ना आपको, 4 कार्बन। चलिए 4 कार्बन लगाइए, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आप Cl लगाइए। क्या लगाइए Cl, क्लोरो है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे आपका H नहीं होगा अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड हो चुका है पहले ऑलरेडी, यहाँ पर H2O है। अब इसको क्या करना है, इसका हमें बहुलीकरण करना है। बहुलीकीकरण क्या होगा, जैसा पहले हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कीजिए ब्रेंड, बॉन्ड को ब्रेक, बॉन्ड को तोड़िए, तोड़ने नहीं आता है, तोड़ते हैं हम। देखिए ये लिखेंगे CH2, ये लिखेंगे C, एक बॉन्ड दे रहे हैं केवल CH, CH2 और यहाँ पे Cl। क्या किया हमने, यहाँ का बॉन्ड तोड़ा, यहाँ का बॉन्ड तोड़ा, यहाँ एक नया बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ एक नया बॉन्ड लग जाएगा। ये इसका N टर्म जब लेंगे तो अगर ये N में आएगा, अगर ये N में आएगा तो ये हमारा कहलाएगा क्या नियोप्रीन। ये कहलाएगा नियोप्रीन। किससे बनाया हमने नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन से हमने क्या बनाया है नियोप्रीन बनाया है। क्या बनाया हमने क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनाया है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका भी। अब नियोप्रीन के बाद जो है हम लोग प्राकृतिक रबर को जानेंगे। किसको जानेंगे, प्राकृतिक रबर को। देखिए यहीं पे हम कर देते हैं क्लियर। 9 नंबर में आएंगे हमारे प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर जो होते हैं, प्राकृतिक रबर उसको कहा जाता है पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन जो प्राकृतिक रबर को कहा जाता है, ये पॉलीआइसोप्रीन की सूत्र कैसे होगी, इसका मोनोमर जो है, इसका जो मोनोमर होगा, इसका मोनोमर होगा हमारा आइसोप्रीन। कौन होगा हमारा आइसोप्रीन।
और आइसोप्रीन इसका मोनोमर होगा। तो आइसोप्रीन का सूत्र कैसे होगा, सेम चीज लिखिए यहाँ से, CH2 CCl CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ नहीं करना है, Cl को जो है CH3 बना देना है, Cl को CH3 और N की संख्या में लेना है इसको। और क्या कराना है हमें, बहुलीकीकरण। क्या कराना है हमें, बहुलीकीकरण। हमें क्या होगा, याद है आपको यहाँ पर का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर का बॉन्ड तो CH2 एक बॉन्ड हो जाएगा, फिर आपको याद है CH3 रहेगा, फिर CH रहेगा, फिर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पर का CH2। अभी आपस में दोनों डबल बॉन्ड हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने नहीं बनाया, 1 2 3, यहाँ का बॉन्ड टूटा, इसका बॉन्ड मुक्त, यहाँ का टूटा, इसका बॉन्ड मुक्त, और दोनों में ऐसे जो है हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कर लेंगे, है ना। सेम चीज यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, इसका बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इसका टूटा, ये बॉन्ड यहाँ चलाएगा, और ये N की संख्या में आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारा रबर है, ये प्राकृतिक रबर है, ठीक है। और ये नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन, बुना S, बुना N, ये संश्लेषित रबर का प्रकार था। लेकिन ये जो हमारा है प्राकृतिक रबर जिसका आइसोप्रीन होता है, ये इसका बहुलीकरण से जो हमने प्राप्त किया है पॉली आइसोप्रीन, ये हमारा प्राकृतिक रबर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, चलिए इसको हमने मिटा दिया। 9 के बाद 10 में हम लोग आएंगे, 9 के बाद हम लोग 10 में आएंगे। देखिए 10 में जो है ना हमारा, 10 में जो है संरचना, उसका नाम है नायलॉन 66। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। 9th हो चुका है, 10th में आते हैं। क्या नाम है इसका, नायलॉन 66। 2 बार 6 जो है ये दर्शा रहा है कि यह कार्बन की संख्या। तो इसमें जो हमारा मोनोमर होगा, मोनोमर मतलब वही जो आप सोच रहे हैं 1 लाख, वो दूगो होगा। एक होगा हमारा एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल, और एक होगा हमारा हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन, हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन, 2 हमारा इसका मोनोमर होगा। एडिपिक एसिड हो चाहे हमारा हेक्सा डाईएमीन हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन हो, चाहे दोनों संरचना में कोई भी संरचना हो, उसमें कार्बन की संख्या कितने कितने होंगे, 6 होंगे। तो पहले हम एडिपिक एसिड का बनाते हैं, एडिपिक एसिड का संरचना बनाते हैं, सूत्र लिखते हैं। देखिए क्या होगा, हमारे पास में एडिपिक है, कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन लिखिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। सब में सिंगल बॉन्ड लगाइए, सिंगल बॉन्ड तो सब में होगा। चलिए इधर जो है OH को रखिए और डबल बॉन्ड O। देखिए इक एसिड, इक कार्बोक्सिलिक एसिड में इक लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, OH को देना है और साथ में क्या लिखना है, डबल बॉन्ड में O लिखना है। अब बॉन्ड पुराइए, इसका बॉन्ड तो 4 हो चुका है, इसका हमारा 2 कमरा 2 लगाइए, इसका 2 कमरा 2 लगाइए, इसका भी 2 कमरा 2 लगाइए, इसका भी 2 कमरा 2 लगाइए, इसका 4 हो चुका है। क्या हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे कि C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे CH2 कितनी, 4 CH2, 4 लिखेंगे और डबल बॉन्ड O और OH। ये संरचना क्या कहलाता है, एडिपिक एसिड। फिर हमारा अगला जो है हेक्सा मिथिलीन डायमीन, हेक्सा मिथिलीन डायमीन की संरचना हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हेक्सा मिथिलीन, मिथाइलिन होता है, मिथाइलिन डायमीन, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। देखिए क्या होगा फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होगा हमारा C कितना कार्बन, कार्बन 6 लगाइए क्योंकि 6 दिया हुआ है, हेक्सा है, हेक्सा 6 कार्बन हमने लगाया है। 6 कार्बन जो हमने लगाया है उसमें आपको दोनों तरफ से कौन जुड़ा हुआ है, NH2, कौन जुड़ा हुआ है, NH2, या भी कौन जुड़ा हुआ है, NH2। चलिए अब बॉन्ड पुराइए, तो आप इसके पास हमारे पास एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, इसका 2 बॉन्ड CH2, इसका भी 2 बॉन्ड CH2, इसका भी 2 बॉन्ड CH2, इसका भी 2 बॉन्ड CH2, 2 बॉन्ड CH2 CH2। इसको जब शॉर्टकट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे NH है, CH2 कितना बार है, 6 बार होगा, 1 2 3 4 5 6 बार, और फिर क्या हमारा NH और H। ये संरचना क्या कहलाएगा हमारा, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन का। अब दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, किसको किसको, एडिपिक एसिड को और हेक्सा मिथाइलिन डायमीन को। चलिए जोड़िए, तो
जोड़ते हैं। देखिए ये C डबल बॉन्ड O और ये हमारा CH2 CH2 4 टाइम्स और यहाँ पे OH, फिर हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। चलिए इसमें जोड़ते हैं इसको, नहीं प्लस NHH CH2 6 टाइम NH और H। देखिए यहाँ पर से कुछ निकल रहा है H2O। क्या निकल रहा है? H2O निकल रहा है। इस प्रोसेस को कराने के लिए इसका जो बहुलकीकरण होगा, बहुलकीकरण, उसमें ध्यान रखिएगा H2O तो निकलेगा ही, कितना टाइम्स? N-2N-1 टाइम निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये उच्च दाब पे होगा प्रोसेस और 553 केल्विन पे प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब H2O निकल गया, देखिए जोड़ेंगे हम लोग OH C डबल बॉन्ड O CH2 और इसका हो गया पावर 4 × 4 C डबल बॉन्ड O। अब ये जुड़ेगा किससे? डायरेक्ट N से, NH CH2 6 टाइम्स NH और H। अगर ये N संख्या में लेते हैं और ये भी अगर हम N संख्या में लेते हैं तब क्या होगा? तब ये N संख्या में होंगे, मतलब ये OH तो निकल रहा है, ये OH निकल जाएंगे, यहाँ के H निकल जाएंगे, यानी ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ये पूरी संरचना जो N के रूप में है, यही संरचना क्या कहलाएगा? हमारा नायलॉन 6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे हम दूसरे पर चलते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3, चलिए मिटा रहे हैं इसको। आप लोग की वीडियो वायरल होती हुई देखें, एक टीचर गाना पे डांस करके जो ट्रिक बना रहा है, हम बताएंगे उस वीडियो का कुछ खास बात आज, ठीक है, इसी वीडियो के अंत में, टेंशन मत लीजिए, बहुत बताएंगे, उसमें बहुत खास बात है, उसका यूनिक। एक हम लोग आगे चलेंगे, ये 10 हो चुका था, 11 में नायलॉन 6 के पास, वहाँ पे 6 था, यहाँ पे नायलॉन 6 है, ठीक है। नायलॉन 6 जो है, इसका जो मोनोमर होगा, इसका एकलक जो होगा वो होगा क्रेपोलैक्टम। नाम देख लीजिएगा, हर्षी का दीर्घ का प्रॉब्लम होगा तो उस पर चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्रेपोलैक्टम होगा। देखिए बहुत आसान संरचना है। देखिए C डबल बॉन्ड O लगाइए, 6 है, 6 कार्बन जाना है, ठीक है। C लगाइए, 1 2 3 4 5 6 और इसको N से जोड़िए। अब फिर यहाँ अब बॉन्ड बुलाइए, तो 2 बॉन्ड हो चुका है CH2, 2 हो चुका है CH2, यहाँ भी 2 हो चुका है CH2, यहाँ भी 2 हो चुका है CH2, यहाँ भी 2 हो चुका है CH2। अब क्या करना है आपको? अगर इसको N संख्या में जोड़ना है, अगर हमें N संख्या में, तो ये बॉन्ड को ब्रेक कीजिए। चलिए बॉन्ड ब्रेक कीजिए। तो अगर ये बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं और बहुलकीकरण प्रोसेस से गुजारते हैं, किससे? बहुलकीकरण प्रोसेस से गुजारते हैं, बहुलकीकरण से गुजारते हैं, तब देखिए क्या होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक किए, देखिए क्या होगा। ये N, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे H, ये CH2 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 5 बार है, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड हो चुका ब्रेक। ये पूरी संरचना जो है N की टर्म में, ये कहलाएगा हमारा नायलॉन 6। क्या कहलाएगा? हमारा नायलॉन 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N, यहाँ पे H है, चलिए यहाँ पे H है, यहाँ पर CH2 कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स, तो हम लोग यहाँ पे 5 टाइम्स CH2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया संरचना आपको नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 की संरचना जो बनने के बाद जो है हमारा एक होगा PHBV, है ना, PHBV की संरचना है। इसका एक शॉर्ट कीजिए। अगला जो हमारा है 12 नंबर में, ये 12 नंबर में जो है, 12 नंबर में जो है, इसका नाम है PHVV। अब PHVV लिखा हुआ है, और कोई पड़ेगा PHBB। आप समझ सकते हैं, बीबी शब्द ही काल है ना, इतना काल है कुछ कहने का नहीं। एक वैज्ञानिक की कहानी हमको दिमाग में आता है, वो अपनी बीवी को न्यूटन कहता था, न्यूटन।
अब बहुत सारे दिन न्यूटन बोलते रहा, उसकी बीवी तो खुश, न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, अच्छी बात है, वो न्यूटन कह रहा था। एक दिन किसी ने कह दिया उसकी बीवी को कि एक न्यूटन जो होता है 10 के पावर जो होता है 5 डायन के बराबर होता है, 10 का 5 डायन के बराबर। उस दिन के बाद जो है वो कहाँ गया वैज्ञानिक का, वो कहाँ गया उसकी बीवी पता नहीं चला, लेकिन झाड़ू बर्नी लेकर निकला था उस पर, इतना ध्यान में है। तो इसको बीबी नहीं पढ़ना है, बीबी ऐसी काल होती है, ठीक है, वी भी पढ़ना है, ठीक है, और बी बी मत पढ़िएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बोलेरेट। बहुत बड़ा बड़ा नाम है, नहीं याद कीजिएगा फिर चलेगा, अगर ये नाम आपको याद नहीं फिर चलेगा, इस पे आप आइए, ठीक है। इसका जो मोनोमर है, इसका मोनोमर मतलब एकलक जो है वो दूगो है। एक हमारा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। अब प्लस में आएगा हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। याद रखिएगा ध्यान से कि PHVV फिर BV बोला जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस बात, तो BV बोल रहे हैं, ठीक है, बी नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बोलेरेट जो है, इसके मोनोमर दो गो है, यानी एक है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, एक है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। दोनों की संरचना हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों की संरचना हम बनाते हैं। देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है 3 कार्बन पे अटका हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 कार्बन पे अटका हुआ है ब्यूटेनोइक अम्ल में। मेन जो चेन का जो पहला जो हमारा क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है, वो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। उसके एक कार्बन पर कौन है, 3 कार्बन पर OH है। अब देखिए 4 कार्बन होता है ब्यूट का, चलिए 4 कार्बन लगाइए, 4 कार्बन ब्यूट लिख दिए। अब आपको क्या रहा है, एक पे हमारा है OH ग्रुप, OH ग्रुप, COOH ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके जस्ट तीसरा 1 2 3 पर है OH। चलिए बॉन्ड बना लीजिए आप, इसका 1 कमी है, इसका 2 कमी है, इसका 3 कमी है, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब देखिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखिए इसमें जो है अंतिम पे लगाइए OH ग्रुप, और 1 2 3 पर OH ग्रुप। अब इसको देखिए सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ सिंगल सिंगल सिंगल, घट क्या रहा है, यहाँ पे इसका तो बॉन्ड पूरा हुआ है, इसका 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसका है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब दोनों को आपस में जोड़ना है, दोनों को क्या करना है, बहुलकीकरण करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर का OH गायब कीजिए और यहाँ पर का H गायब कीजिए, समझ गए हम क्या बोले। देखिए हम लिखते हैं बढ़िया से, ठीक है, देखिए CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH अब प्लस CH3 CH2 CHHO अब प्लस में CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। ये यहाँ पर का OH गायब कीजिए और यहाँ पर के H गायब कीजिए। कुछ बन के निकल रहा है, क्या बन के निकल रहा है रे, देखिए ध्यान दीजिए H और OH H2O, क्या बन के निकल रहा है, H2O। अब दोनों को जोड़िए ना, जोड़ दे, देखिए हम जोड़ते हैं CH3, इतना कम आप अपने से भी कर सकते हैं आप, CH3 CH, ये भी कहीं जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पर O रहने दो, ठीक है, और बॉन्ड ऐसे बॉन्ड लगा देते हैं, चलिए ठीक है, CH2 और ऐसा करते हैं ना कि जुड़ेगा यहाँ पे, तो O ऐसे कर देते हैं, इसके CH3 CH और CH3 लगा देते हैं, यानी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये O फिर CH और CH3, और इसके बाद कौन है CH2, फिर कौन है C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ रहा है फिर O से, इस O से, इस O के नीचे क्या है CH है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH3 है, और फिर हम जोड़ रहे हैं CH2 को और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर का OH और फिर खाली है। देखिए
अगर ये n के रूप में लेंगे और ये अगर n के रूप में लेंगे तो हमें ये n प्राप्त होगा, बहुत रूप में प्राप्त होगा, बहुलक रूप में प्राप्त होगा। यानी 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड को मिलाएंगे तो PHBV, BB नहीं BV, ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा। चलिए क्लोज रखिए, क्या नंबर था ये। चलिए आगे हम लोग जो है 13 नंबर को जानेंगे, टेरिलीन। आज हम बहुलक जो भी उदाहरण है सब खत्म कर देंगे, ठीक है ना। टेरिलीन जो है 2 चीज से मिलकर बना है, इसका जो मोनोमर है एकलक, ये 2 चीज है। देखिए आसान है, एक है इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन या इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल प्लस में है टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल। देखिए संरचना दोनों का जान लीजिएगा ना तो ये इजी हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं हम लोग क्या संरचना है। चलिए इथाइलिन ग्लाइकोल ये हमारा डायहाइड्रिक अल्कोहल का प्रकार है। डायहाइड्रिक अल्कोहल मतलब CH2 ग्रुप 2 आपस में जुड़े होंगे और दोनों तरफ से OH जुड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इससे कौन जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ हमारा टरथैलिक। देखिए C O और OH दो इधर, प्लस करो, प्लस नहीं डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जोड़ो इसको। चलिए ये रहा बेंजीन का रिंग, जोड़ो और फिर यही चीज को लिखो C O और OH, ये हमारा क्या है, टरथैलिक अम्ल है। ध्यान रखिएगा ये हमारा टरथैलिक अम्ल, ये इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए कुछ निकल तो रहा है, कुछ तो निकल रहा है, क्या निकला, वही जब हम इसका बहुलिकीकरण करेंगे, बहुलिकीकरण क्या हमारा H2O निकलेगा, क्या बनेगा देखिए ध्यान दीजिएगा। तो OH H यहाँ से तो ये वो सिंगल हो जाएगा, क्योंकि और भी सारे जोड़ना है, N के टर्म में जोड़ना है हमें, ये भी N के टर्म में जोड़ना है हमें। तो क्या हो जाएंगे बताइए, हो जाएगा हमारा ये O बच जाएगा केवल यहाँ पे बॉन्ड के साथ CH2 और फिर O से कौन जुड़ रहा है हमारा कार्बन, फिर O, फिर हमारा कार्बन से बेंजीन का रिंग, फिर O और फिर CHO और ये OH तो यहाँ पे हट रहा है, अगला वाला में फिर हटेगा ना। तो ये पूरा जो हमारा है ये पूरा कहलाएगा क्या हमारा N के टर्म में, ये कहलाएगा टेरिलीन। एक और है 14 नंबर जिसका नाम है गिलिप्टल। सेम चीज लीजिए एकलक में सेम चीज लीजिए, क्या इथिलीन ग्लाइकोल, क्या लीजिए इथिलीन ग्लाइकोल। और इथिलीन ग्लाइकोल को जो है थैलिक एसिड को लीजिए, आप किसको, थैलिक अम्ल को, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ थैलिक अम्ल को लीजिए। अब देखिए अंतर समझिएगा वो वाले, ये OH CH2 और OH प्लस थैलिक अम्ल में जो क्या होगा, ये तो बेंजीन का रिंग बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे था COOH ग्रुप, यहाँ पर था, अब यहाँ पर लगाइए CO और OH ग्रुप, अब यहाँ लगाइए C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप। देखिए यहाँ पर से H जाएगा और यहाँ पर का OH, जोड़िए दोनों का, क्या लिखेंगे नीचे दिखाई पड़ रहा है सर, चलिए अब जोड़िए दोनों को। तो ये OH हट जाएगा, H हट, O रहेगा H हटेगा ना, O रहेगा H हटेगा, तो O रहा H हटा, तो देखिए ये CH2 और फिर O, ये O से कार्बन जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड ऐसे है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बचा हुआ, ये O हट रहा है, OH दोनों हट रहा है, और ये दोनों आपस में आगे चल किसी जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में आगे चल के जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग से। चलिए ये जब N लेंगे तब और ये जब N लेंगे तब, ये N हो जाएगा तो ये हो जाएगा गिलिप्टल का हो जाएगा। अब इसमें जो भी चैप्टर, बहुलक चैप्टर में जो भी पार्ट बचे हुए भाषा वाला है, भाषा वाला पार्ट के लिए आप या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए या आप मैसेज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, सर हमें चाहिए, तो हम आपको जो है एक टेलीग्राम चैनल से जुड़ा के आपको टेलीग्राम का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आपको वीडियो के नीचे जो है आपको रहेगा, वहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े और वहाँ से जाके जो है इसके भाषा वाले टर्म को लीजिए।